को आइडिया है कुछ कि डिजिटल मार्केटिंग का जो बूमिंग है वो किस टाइम पीरियड से या किस ईयर से बहुत ही ज्यादा मतलब बूम पर आ गया? क्या लगता है आप लोगों को? मुझे नाम याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अंकित, भारती, हरविंदर, महफूज और रोहित। मैंने ड्यूरिंग कोविड, लाइक जब लोग फिजिकली नहीं जा पाते थे, देन पूरा क्राउड जो था वो सोशल मीडिया पे आ गया था, लाइक आई थिंक तब से। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट भारती। उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बोला। कोविड टाइम से टेक्निकली डिजिटल मार्केटिंग 2016 में आ चुका था इंडस्ट्री में, बट लोग अवेयर नहीं थे उस चीज को लेकर। ठीक है, 16 में डिजिटल मार्केटिंग आपका इंडस्ट्री में इन्वॉल्व कर चुका था, बट कोविड टाइम से लोगों के जब आप बोल सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग को बूम करना था, तो लोगों को अपने बिजनेसेस डाउनफॉल में दिख रहे थे, तो डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बूमिंग में आया और अब वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है। अब देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग अगर हम लोग बात करें ना, तो सिंपल टर्म में ऑनलाइन मार्केटिंग मींस डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों के लिए होता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब ये जो आपका डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, इसमें हम लोग टेक्निकली करते क्या है आपकी? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके से टेक्नोलॉजीज को, या फिर आप बोल सकते हो वाया यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम लोग इंटरनेट पे अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ईदर वो प्रोडक्ट हो या फिर वो सर्विसेज हो। प्रोडक्ट मतलब जैसे कि आपका मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स हो गए प्रोडक्ट वाले। ठीक है, सिर्फ शॉपिंग के नहीं होते हैं, और भी कोई अगर आपके कोई प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज हो, चाहे वो हार्डवेयर की हो, सॉफ्टवेयर की हो, कैसी भी हो कंपनीज हो, सेम एज सर्विसेज के लिए होते हैं। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो आपका होता है ना, आप अपने बिजनेस को डिजिटल मीडियम्स के थ्रू क्या करते हो? ग्रो करते हो। अभी डिजिटल मीडियम्स क्या होते हैं? सी, सोशल मीडिया। ठीक है, हम लोग वन बाय वन डिजिटल मार्केटिंग के एक एक चीजों को इसमें इन्वॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसे एसएमएम कहते हैं। अब ये हम सबको पता है कि सोशल मीडिया के मेटा प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? आप लोग को आइडिया है मेटा प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के? स्पेशली आपके फेसबुक के तीन प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं मेटा मेटा प्लेटफॉर्म्स? आपका व्हाट्सअप। इंस्टाग्राम। क्या बोला भारती आपने? इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली, लाइक। हम्म। बिल्कुल करेक्ट है आपका भारती। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ये आपके फेसबुक। तीन मेटा प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब कभी आप लोगों ने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर बहुत बहुत बेसिक हम प्रैक्टिकल आपसे जस्ट वो हम पूछ रहे, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जस्ट लेट मी नो ना, कि जब भी आप कोई शॉपिंग, हम शॉपिंग इसलिए करें बिकॉज वो बहुत इजी थिंग होती है टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर टॉपिक। मान लीजिए अगर बॉयज हैं तो उन्होंने कोई शूज देखा, अगर इवन अगर गर्ल्स हैं तो उन्होंने भी कोई स्पोर्ट्स शूज देखा। ठीक है, आप उस स्पोर्ट्स शूज को लेट कंसिडर आप परचेज नहीं करते हो, आप इधर उसको ऐड टू कार्ट में पुट करते हो और इधर आप उसको विश लिस्ट में पुट कर देते हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज बहुत सारे आप बोल सकते हो सिनेरियोज आ जाते हैं कि उसका प्राइस बहुत हाई है, या फिर मे बी इन फ्यूचर्स में कोई डिस्काउंट आ जाए, मे बी कोई अपकमिंग फेस्टिवल आने वाला है तो सेल आ जाए, तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज है इस सब में। बट आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट पे जाते हो, पर्टिकुलर थिंग को आप ऑब्जर्व करके इधर आप उसको विश लिस्ट में रखते हो, इधर आप उसको किस में रखते हो? ऐड टू कार्ट में रखते हो। ठीक है, बट आप उसको परचेज नहीं करते हो। ठीक, इमीडिएटली आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड या फिर आफ्टर फ्यू मिनट्स बाद आप अब किसी अपने, आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो हो गए, ऐसा कोई पर्सन जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं है? आई थिंक सो, ऐसा तो कोई नहीं होना चाहिए। आप सब लोग हो, भारती, हरविंदर, महफूज, रोहित, अंकित, ऑल ऑफ यू। यस मैम। हाँ, सो आप लोगों ने क्या इसको ऑब्जर्व किया है कि दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपने उस पे देखा है, उस पर किसी साइट पे देखा है, उसकी एड एड इन द सेंस की समथिंग लाइक दिस, वन सेकेंड, इधर वो इंस्टाग्राम की फैसिलिटीज आपको सेलफोन्स पे ज्यादा मिलती है कंपैरेटिवली आपकी वेबसाइट से। तो सी, लेट कंसिडर
ये इस तरह की कोई स्पॉन्सर्ड एड आप लोग देखे हो? कभी ऑब्जर्व किया है फेसबुक, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में, या फिर रील सेक्शन, फीड सेक्शंस में? कभी ऑब्जर्व किया है? जैसे ये तो एक्चुअली ये बुटीक स्टोर एक फ्रेमिंग कंपनी है, जो मैंने साइट ओपन की थी, तो उसकी स्पॉन्सर्ड एड मुझे आज यहाँ दिखाई दे रही है। और अगर कोई हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं, वेट अ मिनट, इसको रीलोड करते तो एड्स चेंज होंगी। सी, जैसे ये नायका फैशन, सी ये फेसबुक पे हम दिखा रहे हैं आपको, आप लोग इंस्टाग्राम का भी एग्जांपल ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम की इंस्टाग्राम आप बोल सकते हो लैपटॉप से ज्यादा, मतलब आपके वेबसाइट से ज्यादा आपके एप्लीकेशन पे आपको ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम आपको इंस्टाग्राम सेलफोन पे अभी शो नहीं कर पा रहे, बट हाँ वो फीचर्स आपको वहां पे ज्यादा विजिबिलिटी शो करते हैं। तो ऐसी स्पॉन्सर्ड एड्स क्या होती है, दिखना स्टार्ट हो जाती है। लेट कंसिडर अगर आपने कोई शूज का पिक्चर देखा है, लेट कंसिडर आपने मिंत्रा पे देखा है, तो उसकी एड आपको फेसबुक हो, ठीक है, या फिर वो इंस्टाग्राम है, बिकॉज दे बोथ आर दी मेटा प्लेटफॉर्म्स, तो उनकी एड आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्यों दिखती है, ये आपको टारगेट क्यों करती है, क्या रीजन हो सकता है टारगेट करने का? Because कुछ we भी have गलत? showed our interest. क्या क्या बोला भारती आपने? आई एम सो सॉरी। हाँ, No, it's totally fine. Actually, we have showed our interest. So जो database होता है वो like उनके पास चली जाता है कि हमारा इस पे इंटरेस्ट है, kind of that. एग्जैक्टली exactly. आप उनके टारगेट ऑडियंस हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या हो, उनके एक टारगेट ऑडियंस हो। टारगेट ऑडियंस मींस क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर थिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, दैट्स वाई आपने उसको क्या किया है, सेव करके रखा है। इधर वो ऐड टू कार्ट हो या विश विश लिस्ट हो, ठीक है। तो उनकी जो मार्केटिंग टीम होती है वो 24/7 क्या करती है, ये हम प्रैक्टिकली भी आपको शो करेंगे, बट जस्ट सर थ्योरेटिकल आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो उनकी जो मार्केटिंग टीम होती है ना, वो करने की कोशिश क्या करती है, वो आपके जैसे अंकित, भारती, हरविंदर एंड रेस्ट पीपल क्या हो गए, आप लोग टारगेट ऑडियंस हो चुके हो मिंत्रा के, ठीक है। अब वो टीम क्या करेगी, मार्केटिंग टीम आपको बार बार टारगेट करेगी, कि आपको डिस्काउंट कम करके चीजों को शो करेगी, आपको कूपन देके शो करेगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेंगी जहां पे आप उस पर्टिकुलर थिंग को क्या करो, क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए वो क्या करती है आपकी, जैसा कि भारती ने कहा, आपको क्या करती है, आपके सोशल मीडिया पे वो एड शो करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि जितनी बार वो आपको एड शो करेगा उतनी बार आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाएगी, वो चीजें बैठ जाएंगी कि हाँ अब मुझे इस प्रोडक्ट को क्या करना है, परचेज करना है, ठीक है। एक चीज और, मान लीजिए लेट कैसे हम भारती को अभी पिक करते हैं। भारती ने एक लेट कंसिडर एक ड्रेस सेलेक्ट की, यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, बट उन्होंने परचेज नहीं की। उसकी एड उनको फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे दिखना शो हो गई। अब ये एड आपको मैक्सिमम 7 डेज तक ही शो होती है, ठीक है, 7 डेज तक ही। आफ्टर 7 डेज ये एड आपको शो नहीं होगी। उसका रीजन है क्यों, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको अगर कोई चीज परचेज करना होगा, आप विद इन 7 डेज में परचेज कर लोगे, और अगर नहीं करना होगा तो आफ्टर हम आपको 15 डेज तक भी या 14 डेज तक भी ऐड दिखा दे, 1 मंथ तक भी ऐड दिखा देना, आप उस चीज को परचेज नहीं करोगे, ठीक है। तो आफ्टर 7 डेज क्या होता है, वो एड विजिबिलिटी आपकी सोशल मीडिया से रिमूव हो जाती है, क्योंकि आप अब उनके टारगेट ऑडियंस को अचीव नहीं कर पा रहे, आप उनके टारगेट ऑडियंस में अब आ ही नहीं पा रहे, बिकॉज आपको 7 डेज तक उन्होंने ट्राई किया ऐड दिखाने का, आपको डिस्काउंट दिखाने का, आपको सेल का नोटिफिकेशन देने का, बट आप परचेज नहीं किए, तो आप वहां से एक्सक्लूड हो जाते हो। अब दोबारा अगर आपको सेम, मान लीजिए भारती को वापस से याद आया कि भाई मुझे वो ड्रेस परचेज करनी थी, वो वापस से फ्लिपकार्ट पे जाएंगी, सेम ड्रेस जो उनको एड 7 दिन से दिखाई दे रही थी, वो वापस से उस ड्रेस पे जाती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर वापस से वो क्या करती, परचेज नहीं करती। अगेन फिर उनको वो 7 डेज तक एड दिखना स्टार्ट हो जाती है, कि समहाउ अब प्रोबेबिलिटी है कि दैट पर्सन, दैट ऑडियंस, वो क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर थिंग को परचेज कर सकती है। तो ये जो
आप बोल सकते हो सिनारियो है, ठीक है। ये जो साइकिल है कि आप प्रोडक्ट पे जाते हो, परचेज नहीं करते, ऐड दिखती है 7 डेज तक, फिर उसके बाद रिमूव होती है, फिर आप सेम प्रोडक्ट पे जाते हो, ऐड दिखती है आपको, फिर आप उसको परचेज। तो ये जो सिनारियो चलता है ना अपनी टारगेटिंग ऑडियंस का, इसे बोलते हैं रीमार्केटिंग, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रीमार्केटिंग। जब आप अपने सेम ऑडियंस को बार बार रीमार्केट करते हो कि आप इस चीज को परचेज कर लो, ये प्रैक्टिकली भी हम लोग शो करेंगे, बट हाँ, इस साइकिल को रीमार्केटिंग बोला जाता है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ भी आप लोगों को ऐसा लगा तो पूछ सकते हो आप लोग। अंकित, भारती, महफूज, रोहित एंड हरविंदर, कुछ भी ऐसा। तो मैम क्लियर है अभी ओके तक। ओके। ओके अंकित, अब देखिए ये तो सोशल मीडिया हुआ। अब देखिए सोशल मीडिया में भी हम लोग दो तरीके से काम करते हैं। एक एक तो होता है आपका ये स्पॉन्सर्ड एड, जो हम आपको ये क्रिएट करना सिखाएंगे, ठीक है। ये ठीक, आपके ये राइट कॉलम में भी शो होते हैं, आपके यहाँ फीड्स में भी स्पॉन्सर्ड एड शो होते हैं। सी, जैसे ये एप्पल का है स्पॉन्सर्ड एड, ठीक है। इसके बाद अब ये एड्स हम लोग को शो क्यों होते हैं, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। अनटिल और अनलेस, अगर जैसे मानिए टेजल लाइफ है, ठीक है। अब लेट कंसिडर, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं टेजल लाइफ, तो इनका क्या होगा, एक बिजनेस पेज बना होगा, ठीक है। तो क्या था इनका नाम, दी टेजल लाइफ, डी टेजल लाइफ, हिट एंटर। पेजेस पे, वन सेकेंड, अरे रिमूव हो गया, लेट इट बी। तो हाँ, जो हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, मे बी मेरे में अभी विजिबिलिटी वो शो नहीं करेगा, बट हाँ सी, जैसे कि जितने भी ये एड्स आपको यहाँ पे बनते दिखते हैं ना, तो हमेशा इसका याद रखिएगा, ये एड्स हम लोग को विजिबिलिटी तभी शो करते हैं जब इनके पेजेस आपके फेसबुक पे बने रहते हैं। अगर आप क्रिएट करके अपने पेजेस को नहीं रखते हो ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब आ सकती है आपकी एड क्रिएट करने में। एक और चीज, जब भी आप एड क्रिएट करते हो, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो ट्राई करिए आप अपने क्लाइंट के फेसबुक का एक्सेस लो, फेसबुक के पर्सनल आईडी पासवर्ड का नहीं। पर्सनल आईडी पासवर्ड का बिल्कुल नहीं लिया जाता। आप एक्सेस कैसे लिया जाता है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे जब हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे। बट हाँ, जब आप कोई पेज को क्रिएट करते हो, जब आप कोई एड को क्रिएट करते हो, तो उस पर्टिकुलर एड्स मैनेजर या मेटा मैनेजर का या फिर उस पर्टिकुलर पेज का आप क्या कर सकते हो, एक्सेस ले सकते हो, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट की जो प्राइवेसी है उस पर कोई इम्पैक्ट ना बैठे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा शिवांगनी मोहन का पेज है, ठीक है, सॉरी अकाउंट है। अगर मानिए मुझे भारती को फूडोहॉलिक मेरा पेज हमको एक्सेस ग्रांट करना होगा, देना होगा, तो हम इस पेज का एक्सेस क्या करेंगे, फूडोहॉलिक के पेज का एक्सेस क्या करेंगे, हम सिर्फ भारती को दे सकते हैं। तो भारती अपने फेसबुक से मेरे इस पेज के एक्सेस को क्या कर सकती हैं, वर्क कर सकती हैं, वो यूज कर सकती हैं, और विदाउट डिस्टर्बिंग माय पर्सनल अकाउंट। तो इससे क्या होती है, प्राइवेसी एक तो मेंटेन रहती है उस पर्सन की, ठीक है, और दूसरी चीज आप अपना काम भी कर सकते हो। ऐसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। अब हाँ, एक और चीज, जो एड, अब देखिए मेटा के आपके 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से हैं आपके, एक आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, एंड आपका इंस्टाग्राम है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो एड होता है ना, दोनों का, वो आपका फेसबुक के ही मेटा मैनेजर से क्या होता है, मेटा मैनेजर बोलिए, एड्स मैनेजर बोलिए, सेम थिंग है, सेम डैशबोर्ड है, बस उनके नाम चेंज हो चुके हैं, सेम जगह से रन होते हैं। इंस्टाग्राम का कोई अपना पर्सनल एड अकाउंट नहीं होता, वो फेसबुक के ही एड्स मैनेजर से क्या होता है, रन किया जाता है, ठीक है। अब ये तो हुआ बेसिक आपका कि सोशल मीडिया को लेकर, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग अगर एक बहुत सिंपल थिंग को देखें, तो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोज क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, डायरेक्ट सेल है,
मतलब आप इंक्रीज कर सकते हो अपनी सेल्स को। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स आप अपनी एड्स को वहां पे एड्स विजिबिलिटी शो कर सकते हो। कन्वर्जन रेट हाई रहता है। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा एग्जांपल याद होगा। अम, हाँ, लेट कंसिडर, ठीक है, कि नायका फैशन पे आपको ये ड्रेस पसंद आई, आपको 7 डेज तक दिखाई दी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका, कि डायरेक्ट सेल्स आपको दिखा रहा है। हम पहले अपने जो हम आपको प्रोज बोले ना कि इंक्रीज डायरेक्ट सेल्स, उसका हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि 7 बार आपको एड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं 7 दिन के अंदर प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये पर्टिकुलर थिंग कोई ना कोई परचेज कर ले। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सेल्स की अपॉर्चुनिटी आपको देता है, आपके बिजनेस को देता है। फिर इम्प्रूव कन्वर्जन रेट। अगर किसी ने इस ड्रेस को परचेज कर लिया, ठीक है, नॉट विद इन 7 डेज, इधर वो वेबसाइट पे जाके इमीडिएटली भी कर सकता है, एड्स के थ्रू भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो आपका कन्वर्जन रेट क्या होता है, क्योंकि आपकी सेल होना स्टार्ट हो गई, कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। फिर आपके परसेंटेज ऑफ रिटर्न यूजर्स या विजिटर्स या रिटर्न ऑडियंसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब मानिए इस ड्रेस पे भारती हो गई या फिर मैं हम हो गए, हम बार बार क्या हो रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हम क्या हो गए, इनके लिए रिटर्न यूजर्स हो गए, इनके लिए रिटेंशन का काम करने लगे हैं, क्योंकि इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर थिंग में। तो आपका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न विजिटर्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ने लगता है, मतलब एसईओ पे भी इसका इम्पैक्ट बढ़ने बढ़ता है। और बाउंस रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बाउंस रेट मतलब क्या होता है, वेबसाइट पे टेक्निकली जब आपकी स्पीड लोडिंग, अब मानिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखिए इमीडिएटली आ गए। अगर यहीं पे ये लोड 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 मतलब नहीं होता, जस्ट एक बफरिंग करने लगता, तो हम मेरा, अब देखिए कोई भी पर्सन क्या होगा, हार्डली 15 सेकेंड्स, मे बी ये बहुत ज्यादा 15 सेकेंड्स, पर 15 सेकेंड्स तक मैक्सिमम क्या कर सकता है, किसी चीज को वेट कर सकता है। अब उससे बोले आप 1 मिनट 2 मिनट वो लोडिंग को देखते रहो, तो इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है कि वो उस चीज को पेशेंटली क्या कर सके, हैंडल कर सके। तो वो क्या होता है, रिवर्ट बैक कर जाता है, मतलब वो वापस चला जाता है उस जगह से। तो बाउंस रेट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर कोई चीज आपकी इमीडिएटली ओपन हो रही है तो उससे बाउंस रेट रिड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग को जो अपना ये लिंक होता है ना, इसको प्रॉपरली पुट करना चाहिए। ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि अगर बात करें, ये तो प्रोज हो गए, अब इसके एडवांटेज, एक तो ग्लोबल रीच है, लो कॉस्ट है। अब सी, लो कॉस्ट आप एक्सक्लूड कर सकते हो, क्यों, उसका एक रीजन है। जब डिजिटल मार्केटिंग बूमिंग पे था ना, उस टाइम पे 80 रुपीज 100 रुपीज सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट हो सकता था, एड रन करना। आपका गूगल एड्स था, वो 500, आई एम सो सॉरी, 500 रुपीज से एड रन हो सकता था। बट लो कॉस्ट आप एक्सक्लूड कर दो तो ये मच बेटर एडवांटेज का कुछ वो नहीं है। अब हाँ, अब चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, इंटरफेस अपग्रेड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रही हैं। तो अब क्या हो चुका, एआई इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब ये लो कॉस्ट नहीं रहा है। ठीक है। मिनिमम आप 1000 सोशल मीडिया पे ऐड रन कर सकते हो, एंड गूगल एड्स तो एक्सपेंसिव होता ही है। गूगल एड्स पे 2000 या 2500 से कम में ऐड नहीं रन होता। बिकॉज इससे कम में अगर आप ऐड रन कर भी दिए तो आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा, पहली बात। ठीक है। तो नाउ अब ये कोई लो कॉस्ट वाली चीजें नहीं है। एक दिन का एड का 1000 लगता है, ठीक है, अगर आपको 1 डे 24 आवर्स के लिए एड रन करना है ऑन सोशल मीडिया, देन 1000 वुड बी सफिशियंट। ठीक है। अगर आपको 1 डे का एड गूगल एड्स पे रन करना है, देन 2500 मिनिमम 1 डे के एड 24 आवर्स के लिए। ठीक है। फिर रिजल्ट्स आपको अच्छा मिलता है। हाँ, सबसे अच्छा जो एडवांटेज है आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन क्यों? क्योंकि आप रनिंग एड में भी अपनी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब, अगर आपको लगता है कि मुझे मुंबई में एड दिखानी है, ठीक है, मुझे पुणे नागपुर और कहीं पे मुझे औरंगाबाद, मुझे इन जगहों पे महाराष्ट्र में लटकन से मुझे ऐड नहीं दिखानी, तो आप रनिंग एड में भी क्या कर सकते हो, चीजों को चेंज कर सकते हो। आपको कुछ सेंटेंसेस, कुछ टेक्स्ट, कुछ डिस्क्रिप्शंस अगर चेंज करना, तो पर्सनलाइजेशन उसमें होती है।
तो वो आपके लिए इजी होती है। कन्वर्जन रेट आपका अच्छा हो जाता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, तो देखिए, एक तो बात आ जाती है स्किल एंड ट्रेनिंग। आप वन गो में ना, टू बी वेरी फ्रैंक, वन गो में आप कभी भी कोई भी एड को परफेक्टली बिल्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। एड्स जितनी भी होती है, एडवर्टाइजमेंट्स जितनी भी होती है ना, वो टेस्ट एंड ट्रायल बेस्ड पे होती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने परफेक्टली एड बनाई है, तो आई एम सो सॉरी, नहीं। इवन तो आज अगर आप मुझसे भी एड बनाएंगे ना, तो मेरा भी एड आपके टेस्ट एंड ट्रायल्स पे ही होगा। वन मतलब वो होता है ना, वन से ना फुल मून टाइप का, अगर आपको वो पता है कैप्शन कोटेशन, कि कभी अगर आपसे गलती से वो एड परफेक्टली बन गई तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपके वो मतलब स्किल्स बार बार आपको ऑब्जर्व करने होते हैं, चेंजेस देखने पड़ते हैं, मतलब थोड़ा आपको लगता है। हाँ, कंपटीशन बहुत हाई है, ये आप लोग को भी पता है, बहुत 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 हाई है डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन। ठीक है। दूसरी चीज, हाँ बस यही आपकी दो स्किल्स है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशू ऐसा तो खास नहीं होता, बट हाँ, सोशल मीडिया में इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि राइट नाउ फेसबुक आपका मोस्ट सेंसिटिव प्लेटफॉर्म, इधर वो ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, रेस्ट अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बट हाँ करंट सिनेरियो में फेसबुक थोड़ा सा ज्यादा है। फेसबुक का एक क्वालिटी है कि अगर किसी ने देखिए, हम कुछ कुछ फेसबुक के बारे में आपको बता देते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पे अभी इतना कुछ आया नहीं है, उतना सेंसिटिव है नहीं, तो इसलिए हम उसको कंसिडर कर नहीं रहे हैं, बट हाँ फेसबुक के बारे में हम आपको बताते हैं। फेसबुक पे अगर हम लोग बात करें, तो अगर पहला पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन जो फेसबुक पे नहीं है, जिसने आज तक अकाउंट नहीं बनाया है, जो या फिर आईडी पासवर्ड भूल चुका है और न्यू अकाउंट बना के जस्ट रख चुका है जस्ट फॉर द सेफर साइड, तो याद रखिएगा, फेसबुक पे अगर कोई न्यू पर्सन आता है, वो इमीडिएट एड रन करने लगता है विदाउट 1 मंथ उसने बिना काम किए, मतलब कोई पोस्ट नहीं किया है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं किया है, किसी पिक्चर्स पे एक्टिविटी शो नहीं की, तो फेसबुक उस अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। अगर फेसबुक को थोड़ा सा भी कुछ फिशी लगता है, कुछ गड़बड़ लगता है ना, फेसबुक उस अकाउंट को रिमूव कर देता है, रिमूव भी कर देता है, इवन तो उसको ब्लॉक भी कर देता है विदाउट टेकिंग योर परमिशन, या फिर आपको नोटिफाई किए बिना। अब अगर आप फेसबुक पे, एक और चीज, अगर आप फेसबुक पे, अगर आप बिजनेस पर्सन हो और आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो ये ट्राई करिएगा, कभी भी कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स पे क्लिक मत करिएगा जो सोशल इश्यूज के ऊपर हो, जो इन शॉर्ट पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करे या डिस्क्रिमिनेट करे या कलर डिस्क्रिमिनेशन करे या जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस करे, इस तरह के, या पॉलिटिकल इश्यूज के रिगार्डिंग हो, इस तरह के एड्स पे या इस तरह के कंटेंट पे ट्राई करिए कि लाइक या अपने व्यूज ना पुट करें। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो इन सब चीजों पे, तो भी आपका फेसबुक क्या करता है, आपके अकाउंट को बोल सकते हैं वॉयलेट कर सकता है, आपको आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। तो एड्स, जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो उस दौरान हम लोग को काफी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, भाई इतना कोई हेक्टिक या बहुत डेंजरस थिंग नहीं है, बट हाँ थोड़े से कुछ फीचर्स होते हैं जिसको हम लोग को माइंड में अपने रखना पड़ता है। तो ये फेसबुक का जस्ट सिक्योरिटी इश्यूज के ऑब्जेक्ट पॉइंट से। अब अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपका आ जाता है कंटेंट। कंटेंट का, कंटेंट, अब कंटेंट मार्केट, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर हम लोग कंटेंट्स की बात करें, तो जैसे कि मैंने कहा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, लेट कंसिडर यही बाय डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, 1 सेकेंड। एक्चुअली मेरे बहुत ज़्यादा सर्चेस हो जाते हैं ना, तो एड्स देखना थोड़ी सी विजिबिलिटी शो करना बंद कर देता है। ठीक है, लेट इट भी, हम आपको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। सी,
ये जो आपके सामने पेज स्क्रॉल हो रहा है ना, जिसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज सर्प। सर्प मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है। पेजेस क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल पेजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अब ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होता है, इस पे तीन चीजें आपकी होती हैं। पहला आपका होता है गूगल एड्स, जो अभी यहाँ पे विजिबिलिटी शो कर नहीं रहा है। ठीक है। सेकंड आपका होता है लोकल एसईओ, एंड थर्ड आपका होता है एसईओ। तो लेट कंसिडर, दिस इज योर एसईओ, दिस इज योर एसईओ। अब लोकल एसईओ की अगर बात करें, ऐसे तो नहीं आने वाला, वन सेकेंड। पिछले वाले में था ना, एक सेकेंड। ओ जो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है नीचे वही होता है ना लोकल एसईओ? एग्जैक्टली exactly, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नहीं नहीं, स्पॉन्सर वाले लोकल एसईओ नहीं होते हैं। लोकल एसईओ आपके ये होते हैं जिसमें आपके नियर मी, नियर बाय, या पर्टिकुलर सिटी, या नहीं होता प्लेसेस के अकॉर्डिंग आप चीजों को सर्च करो, तो वो होते हैं आपके लोकल एसईओ, जो ये है। दिस इज योर लोकल एसईओ। ये लोकल एसईओ आपका बोल सकते डिपेंड करता है नैप पे। NAP, आपका नेम, आपका नेम इन द सेंस की कंपनी नेम। ठीक है। कंपनी का एड्रेस एंड उसका कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये लोकल एसईओ होता है। लोकल एसईओ ऐसे होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन प्रयागराज, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदाबाद। जब आप इस तरह की चीजों से सर्च करते हो तो वो आपका लोकल एसईओ में आता है। ठीक है। ये आपका स्पॉन्सर्ड एड है, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। सी, इसका इंटरफेस चेंज हुआ है, तो दिस इज योर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। तो ये आपके स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। इस स्पॉन्सर्ड एड को गूगल एड भी कहते हैं, और दूसरे टर्म में सर्च इंजन मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है। इसे गूगल एड भी कहते हैं और सर्च इंजन मार्केटिंग भी कहते हैं। मोस्ट, आप बोल सकते हो डिमांडिंग कैंपेन है इंडस्ट्री में ये, बट उतनी ही एक्सपेंसिव भी है। और ये जो है इसे बोलते हैं एसईओ। ये आपका होता है एसईओ। तो ये जो आपका पेज है ना, ये जिसको हम स्क्रॉल करते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये तीन चीज को कंटेन करता है। फर्स्ट इज योर स्पॉन्सर्ड एड। अब देखिए, स्पॉन्सर्ड एड, लोकल एसईओ, एसईओ तीन चीजों करता है, बट डिपेंड, इन तीनों की डिपेंडेंसी रोल किस पे रहती है? ये तीनों जो हम लोग को विजिबिलिटी इस पेज पे शो कर रहे हैं, ये तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आपने स्पॉन्सर्ड एड देखा, आपने लोकल एसईओ देखा, एज वेल एज आपने एसईओ भी देखा। ये तीनों की डिपेंडेंसी रोल किस पे है? ये विजिबिलिटी कीवर्ड्स। कैसे शो कर रहा है? एग्जैक्टली भारती, वेरी गुड। कीवर्ड्स पे है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पूरे डिजिटल मार्केटिंग में ना, इधर आप एसईओ करते हैं, गूगल एड्स करते हैं, लोकल एसईओ करते हैं ना, कीवर्ड इज द मेन की। ठीक है। जितना हेल्दी या जितना अच्छे कीवर्ड्स को आप पिक करते हो ना, उतना प्रॉफिट आपको एड्स में भी मिलता है, आपको लोकल में भी मिलता है, एज वेल एज आपको एसईओ में भी मिलता है। ठीक है। तो ये आपके, हाँ, अब जैसे कि मैंने कहा कि तीनों के कीवर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तीनों के कीवर्ड्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। एड्स के अब देखिए, जब आप एसईओ करते हो तो उनके कीवर्ड्स टाइप अलग होते हैं। ठीक है, उन्हें यूजर इंटेंट कीवर्ड कहते हैं, जब आप एसईओ के लिए कीवर्ड्स को पिक करते हो। ठीक है। अगर आप एड्स के लिए कीवर्ड पिक करते हो तो उन्हें कीवर्ड मैच टाइप कहते हैं, वो अलग होते हैं। और जब आप लोकल एसईओ के लिए करते हो तो उनके कीवर्ड्स अलग होते हैं, जैसे मैंने बोला ना, नियर मी, नियर बाय, पर्टिकुलर लोकेशन, सिटी, स्टेट, इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो तीनों के कीवर्ड्स अलग अलग होते हैं। ये अब आपको कौन से कीवर्ड कहाँ यूज करने, इट्स ऑल अप टू यू। अब इसके बाद एक और चीज आती है, एसईओ के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये तो कॉमन बेसिस पे बात हुआ। अगर मानिए हम लोग इसको रिमूव करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, हिट एंटर, ये जो सेक्शन देख रहे हैं ना, AI ओवरव्यू, इसे कहते हैं AEO, इसे कहते हैं आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। टेक्निकली ये हम लोग खुद से बिल्ड नहीं करते, बट ये हमारा फ्यूचर है।
ठीक है। आप लोग चैट चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ये यूज तो किया ही होगा आप लोगों ने। परप्लेक्सिटी तो मान लीजिए नहीं भी किया बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव उसका वो है, सब्सक्रिप्शन है, बट एयरटेल ने शायद अभी फ्री कर दिया था उसको कि आप 1 ईयर या कुछ का ले सकते हो परप्लेक्सिटी फ्री। बट हाँ, चैट जीपीटी जेमिनाई यूज किया है आप लोगों ने बीच में यस, वो? हम चैट जीपीटी तो करते हाँ। हैं, मतलब बहुत तो यूजफुल है। हाँ, मतलब कॉमन उसका एप्लीकेशन भी आ चुका है। तो चैट जीपीटी का ही जस्ट रेप्लिका है गूगल जेमिनाई, बिकॉज गूगल क्यों अपने कंपटीशन से आगे क्यों ना निकले, तो उससे अपना गूगल जेमिनाई निकाल लिया। साथ ही साथ इंटरफेस चेंज होगा और हमारा जो गूगल है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। जो गूगल अभी आपको ऐसे अपनी सर्च विजिबिलिटी दिखाता है कि आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करो एंड आपको उसके रिजल्ट्स दिख जाते हैं, तो फ्यूचर में हमारा जो गूगल है वो कुछ एआई मोड में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आप देख रहे होंगे ये जस्ट एक रेप्लिका है आपका चैट जीपीटी ही जैसा। ठीक है, तो फ्यूचर ऐसा है। यहाँ पे आपको वेबसाइट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, सी राइट कॉलम में ये वेबसाइट्स दिखना आपको स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जस्ट एक रेप्लिका है, बट स्टिल अभी हम लोग उतना अपडेट नहीं हुए हैं, तो इसलिए अभी भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब अब जो हम लोग एसईओ सीखेंगे वो हम लोग एआई को ध्यान में रख के सीखेंगे, मतलब एआई को ऑब्जर्व करके सीखेंगे। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिए हुए हैं, हाइपर लिंक्स। सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड यहाँ पर है। और यहाँ पे आपको लिस्ट गिवन है वेबसाइट्स की। अगर आप मानिए किसी लिंक पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सी वेबसाइट्स आपकी चेंज होने लगी। ठीक है। तो जो एसईओ आप यहाँ पे रैंक करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को एईओ में उसको अपडेट करना है। हाँ, अब इसके कीवर्ड कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटेंट कीवर्ड। तो फ्यूचर हमारा क्या है एसईओ का? ये ट्राई करना है कि हम लोग की वेबसाइट यहाँ पे विजिबिलिटी शो हो फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। अभी ये इतने चेंजेस लाया नहीं है इमीडिएट, बिकॉज कंपनीज को भी अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो कैसे कीवर्ड्स को यूज करे, कैसे वेबसाइट्स को यहाँ पे पुट करे। तो इसलिए वो कुछ अलग ही मतलब नहीं होता, जो बहुत पुरानी कंपनीज हो गई, जो बहुत रेप्यूटेड कंपनीज होगी उनको ही यूज करा। बट हाँ, अपना मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि अपनी वेबसाइट जो है ना, वो यहाँ पे तो अपनी विजिबिलिटी शो करे। सी जैसे कि ये है आपका डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एसईओ में भी दिख रहा है, बट ये आपका एईओ में भी अपनी एड, सॉरी अपनी एड नहीं बोलते इसको, सर्च विजिबिलिटी शो कर रहा है। तो हम लोग जो अब एसईओ सीखेंगे वो हम लोग एआई के ऑब्जेक्टिव से सीखेंगे। एसईओ चेंज नहीं हुआ है, एसईओ पुराना वाला ही है, बट उसमें कुछ अपडेशन या मॉडिफिकेशंस आ चुके हैं कीवर्ड्स को लेकर और टैक्टिक्स को लेकर, तो उसमें हम लोग को वर्क करना है। बाकी एसईओ हम लोग ओल्ड ही यूज करेंगे विथ न्यू, आप बोल सकते हो हिंट या ऑब्जेक्टिव्स के संग या फिर कीवर्ड्स के संग। तो ये आपका एईओ होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सोशल मीडिया का हो गया। कंटेंट मार्केटिंग, अब देखिए कंटेंट आपका ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। आपका एड्स जब आप बनाते हो तो भी आप हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शंस पुट करते हो, वेबसाइट के अंदर भी कंटेंट मार्केटिंग है। अब देखिए कुछ लोग आप लोग के दिमाग में ये भी हो सकता है क्या कंटेंट हम लोग चैट जीपीटी से ले सकते हैं, तो नहीं, आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोगों को लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है कंटेंट को, बट ओरिजिनलिटी आपकी होनी चाहिए। 80% ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, 20% आप हिंट या कुछ भी ले सकते हो, कभी कभार वर्ड के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आती है, बट इतना कोई इशू की बात नहीं है। बट 80% आपको ओरिजिनल कंटेंट सेल्फ लिखना है। ठीक है। फिर जैसे कि मैंने कहा गूगल एड्स पे, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सर्ड एड, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको सर्च इंजन मार्केटिंग, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं पीपीसी, मतलब पे पर क्लिक। तो ये एड हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस सीखेंगे हम लोग कि वर्डप्रेस, विदाउट वर्डप्रेस आप एसईओ पे वर्क नहीं कर पाओगे, तो वर्डप्रेस मैंडेटरी है हम लोगों को सीखना। इंडस्ट्री में वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट भले ही ना हो, बट अगर आपको एसईओ प्रैक्टिकली सीखना है, आपको ट्राई करना है, आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, तो हाँ, वर्डप्रेस नेसेसरी है।
फिर यूट्यूब एड्स आ जाता है, अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा एड्स को लेकर, जिसमें वो स्किपेबल एड्स नहीं आते हैं कि 5 सेकंड्स में स्किप हो जाते हैं। यस यस। अ, तो मानिए अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। नहीं करना है ज्वाइन। सी, ये जो एड आप यहाँ पे देख रहे हो ना होस्टिंगर का, और ये स्किप वाला ऐड, ये भी आपका गूगल ऐड का ही पार्ट है। तो हम लोग इस ऐड को भी क्रिएट करना सीखेंगे कि यूट्यूब पे एड्स कैसे क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आपकी इंडस्ट्री में डिमांडिंग ऐड होती हैं। तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग या जॉब्स के अकॉर्डिंग जितनी भी डिमांडिंग एड्स होती हैं, जितनी भी डिमांडिंग चीजें होती हैं ना, उसके रिगार्डिंग हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग पे यहाँ पे सारी चीजें क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। और मेरे पास कुछ आपके मतलब स्टडी मटेरियल्स हैं, तो वो हम आप लोग के सचिन सर हैं उनको हम बोल देंगे, तो आप लोग के स्टूडेंट पोर्टल्स पे क्या करेंगे, वो सारे जितने भी स्टडी मटेरियल्स, जैसे एसईओ को रिगार्डिंग जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, या फिर गूगल एड्स के रिगार्डिंग जितने भी हैं, वैसे तो गूगल एड्स प्रैक्टिकली ज्यादा वो होता है, ज्यादातर एसईओ में ही आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स मिलते हैं। बट हाँ, जितने भी मेरे पास स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब हम आपको क्या करेंगे, अपलोड करवा देंगे वहां पे। तो आपके पास रहेगा, मोस्टली मेरे स्टडी मटेरियल्स कुछ इसी टाइप के रहेंगे बुलेटिन पॉइंट्स में, कि आप लोग को अंडरस्टैंड हो सके। इन केस अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके स्टूडेंट पोर्टल्स पे अपडेट हो जाएंगी। हाँ, आपको अगर अपने साइड से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ भी ऐसा अगर डाउट है तो, आप में से किसी को भी। मैम मुझे बस एक छोटा सा डाउट है कि जो हम लोग हाँ को डैशबोर्ड मिला है प्रायूब से, राइट? तो वो जी। डैशबोर्ड में रिकॉर्डेड सेशन तो ठीक है हम दे सकते हैं, बट जैसे अभी क्लास के लिए तो लिंक हमें डायरेक्ट आई थी, तो ये भी उस डैशबोर्ड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं क्या? जी हाँ, ये भी आप डैशबोर्ड, अभी मे भी शायद आपका डैशबोर्ड पे, मेरा भी ग्रुप अभी यहाँ पे बना नहीं है आप लोग के बैच का, बट माइट भी कल परसों तक ओके। ना वो बन भी सकता है ग्रुप। एक सेकेंड, हम भी अपने में चेक, बिकॉज आपका अगर क्रिएट होगा ना ग्रुप तो वो मेरा भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर लॉगिन भी इसमें गिवन रहता है ना, इस वजह से। एक सेकेंड, हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड ना बस। 31st, हाँ ये अभी आपका शायद ये आईडी है आपकी, BT1025DM83। तो ये से इंस्ट्रक्टर लॉगिन ये मेरा है, आपका स्टूडेंट लॉगिन होगा, तो आप यहाँ से ज्वाइन क्लास कर सकती हैं। तो अभी मैम लाइक आज जैसे हमने लिंक के थ्रू ही किया था। हाँ, मंडे से मानिए, मुझे जहाँ तक पता है मंडे से आपका क्लास 11 AM का स्टार्ट होगा ना, तो मंडे से आप वहाँ पे अपने स्टूडेंट जो आपका नहीं है ज्वाइन करने, स्टूडेंट डैशबोर्ड। पोर्टल जो मिला डैशबोर्ड आपका, आप वहाँ से इन केस अगर आपको लिंक नहीं दिखता है, तो आप सचिन से जो भी आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर है आप उनको बोल सकती हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे लिंक दे देंगे और वहाँ पे आपका पोर्टल अपडेट कर देंगे। तो इन केस अगर आपको ओके। ऐसा लगता है तो। और आज की क्लास जो अभी हुई ये भी रिकॉर्ड, मतलब ये सेशन भी इसमें अपलोड हो जाएगा? हाँ ये भी हो जाएगा, माइट भी आज ना हो बट कल तक तो मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मेरा तो देखिए फ्रीलांसिंग है, टू बी वेरी फ्रैंक, हम वहां से काम नहीं करते गुड़गांव से, सो इस वजह से। लेकिन हाँ, जहां तक मुझे पता है सैटरडे इधर मंडे तक ही अपलोड हो जाएगा आपका। ओके। हाँ, बाकी अगर कुछ डाउट आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल पोर्टल के अकॉर्डिंगली, ज्वाइन के अकॉर्डिंगली, या कुछ भी आपको ऐसा डैशबोर्ड पे लगता है ना, तो आप सचिन सर या साहिल सर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब वो आपको इजीली हेल्प कर देंगे वहां पे। मैम हाँ, थैंक यू। वेलकम। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, मतलब अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, हम लोग मंडे को अगर मिलेंगे तो हम लोग सीधे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे वर्क करेंगे। तो हम लोग वहां से अपना मंडे को क्लास, अपना फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगा ऑफिशियली इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस से। अ, नमस्ते मैम, अभिजीत बात कर रहा हाँ हूँ। बोलिए ना अभिजीत प्लीज। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि आपने जो डैशबोर्ड से लिंक का बोला था, एक्चुअली जो हम्म। व्हाट्सएप पे लिंक आएगी वो हर बार नहीं आएगी या एक ही लिंक से हमें एक्चुअली ज्वाइन करना होगा?
सी व्हाट्सएप पे तो लिंक नहीं आएगी, लेकिन आपकी हर बार तो ना ग्रुप में सेम ही। आइए, जैसे हमें एक्चुअली मैंने हाँ। आज जो ज्वाइन किया है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहां से जी ज्वाइन जी किया। जी। ओके, नहीं आज तो मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन किया है ओके अभिजीत। ओके ओके। हाँ। आपका अभी जस्ट देखिए, ये ग्रुप अभी जस्ट क्रिएटेड हुआ है, ये आप अगर अच्छा ऑब्जर्व करोगे ना ये वाला, तो आपका व्हाट्सएप पे भी सेम आईडी से क्या होगा, ग्रुप क्रिएट होगा। तो अच्छा। नेक्स्ट टाइम से अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप सेम यहाँ से, ये ज्वाइन क्लास लिखा है ना, तो मे बी आपका ओके। कुछ और हो सकता है स्टूडेंट पोर्टल का डैशबोर्ड। तो आपको यहीं से ज्वाइन, इन केस अगर यहाँ से कोई ग्लिच आ रहा हो, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, सेम जो मैंने हम्म। भारती को बोला, आप व्हाट्सएप पे या फिर अपने कोऑर्डिनेटर को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि पोर्टल से ज्वाइन नहीं हो पा रहे, आप मुझे लिंक शेयर कर दो। तो इन केस कोई भी पोर्टल पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, फिर वो उनको रिजॉल्व कर देंगे वहां पे। अ, दूसरा एक मुझे पूछना था, जो भी हाँ हमें सिलेबस और नोट्स मिलने वाले थे, तो जी। इंडिविजुअली मिलेंगे या यही पोर्टल पे नहीं, मिलेंगे? आपके स्टूडेंट पोर्टल्स पे, ये तो मेरे इंस्ट्रक्टर लॉगिन है ये वाला ओके आपका। ओके, हाँ, तो यस यस आपका यस मैम। स्टूडेंट पोर्टल पे होगा ना, तो उस पे जितने भी मेरे ये नोट्स जो है ना, अभी हम हम्म। सचिन सर को शेयर कर देंगे। तो वो सारे ये जितने भी चीजें ना, ये वहां पे ही अपलोड कर देंगे आपके। ओके हाँ। ओके। तो आप वहां तो से अब मुझे स्टूडेंट हाँ पोर्टल मैंने हाँ अभी जी, हाँ तक जी। देखा नहीं है कि मे बी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो कि नहीं, बट हाँ वैसे तो आपको डाउनलोड के फीचर्स मिले ही होंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इसको। शायद आप रीडिंग क्रिएट के करके लिए आगे वो हमें शेयर तो किया। ऐड करेंगे। आई एम सो दूसरा सॉरी। पूछना था कि जो भी मतलब स्टार्ट टू एंड का जो सिलेबस था, हाँ तो हाँ, सिलेबस हमें सारा मिल सारा सकता है? का सारा वहां पे अपलोड हो जाएगा, आपका A to Z आपका अपलोड हो जाएगा, जितना भी है ये जो आपके सामने यहाँ पे गिवन है। पहले ये व्हाट्सएप पे हम टॉपिक टू टॉपिक शेयर करते थे, बट अभी उन्होंने चेंज कर दिया, बिकॉज कभी कभार होता है ना कि हम्म। आप पुराने टॉपिक्स ऊपर हो जाते हो, फिर आप न्यू टॉपिक्स के शेयर, तो उन्होंने क्या किया कि एक ही बार में आप सारे अपलोड कर दो, फिर वन गो में आप अपना सेशन स्टार्ट कर दो, उन्होंने वैसे किया है अभी। अच्छा, क्योंकि क्या है कि आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता था मैम, हाँ क्योंकि बोलिए मैं ना। एक्चुअली एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ हम्म। और फ्रीलांसिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा जी। उसमें टाइम नहीं, टाइम शेड्यूल नहीं रहता है, कभी कभी हम्म। काम की वजह से अगर कोई मिस हो जाता है जी जी जी। तो। हाँ, तो उसके लिए मैं ये सब पूछ रहा हूँ कि मैं इंडिविजुअली पढ़ सकता हूँ क्या बाकी? हाँ हाँ हाँ, एकदम पढ़ सकते हैं आप, सबका इंडिविजुअल है, रिकॉर्डेड भी है, ये भी है आपको। आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उस चीज के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। क्लास होने के बाद ना अभिजीत, ये सेशन जो होगा ना वो पूरा रिकॉर्डेड, मतलब जैसे क्लास होती है ना वो अपने डैशबोर्ड में आ जाएगा डे टू डे। ओके ओके तो ओके तुम ओके तो तुम जब फ्री होगे तो कर सकते हो। कोई ओके, बात नहीं थैंक यू अंकित, मैम। अगर आपको नहीं समझ में भी आएगा ना, आप मुझे रिपीट करने को बोल सकते हो, आप जितनी बार भी रिपीट करने को बोलोगे। देखिए हाँ, एक और चीज, आप लोग थोड़ा सा ना चिल रहना, इन द सेंस कि इतना अपने आप पे प्रेशर मत लेना। अगर कोई भी टॉपिक आपको एक बार में नहीं समझ में आता, आप मुझसे रिपीट करवा सकते हैं, अनटिल अनलेस आपको ना समझ में आ जाए। तो हम भी कोशिश करेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से, जितना भी मेरे से ट्राई हो सकता है ना, हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेटर हम अंडरस्टैंड कर सके, मतलब आपको समझा सके उस चीज को लेकर। तो इतना हेजिटेट मत होइएगा। देखिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से हो, मानिए भारतीय अलग हैं, और मतलब नहीं होता, हर कोई अलग अलग प्लेसेस से है। तो जरूरी नहीं है कि आप सब लोग सेम पेज पे एग्जिस्ट कर सको। तो मानिए अभिजीत का अंडरस्टैंड करने का एक अपना ऑब्जेक्टिव है, भारती का अपना है, हरविंदर अंकित सबका अपना अपना है। तो कोऑपरेट करिए और एक दूसरे को सपोर्ट, सबसे पहली बात तो सपोर्ट, मतलब नहीं होता थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में। तो हेजिटेट मत होइएगा कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है, कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा, इवन हम भी कुछ नहीं सोच रहे होंगे। तो चिल होकर चीजों को समझिए, अंडरस्टैंड कर, बिकॉज ये आपका करियर ग्रो करेगा। जहां अगर हेजिटेट हो गए तो करियर वहीं पे आपका डगमगाने लगेगा। तो इतना मत हाँ। हेजिटेट होइएगा, ठीक है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्लो समझ में आए, फास्ट, जैसा भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई हम लोग में से कोई भी सेम पेज पे नहीं है, सबका समझने का, कोई जल्दी ग्रैब करेगा, कोई स्लो ग्रैब करेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी मंडे से और अच्छे समझ में आएगा। अगर मानिए, हाँ, एक चीज और, मंडे से अपना क्लास जब स्टार्ट होगा, ट्राई करिएगा कि आप लोग लैपटॉप से ज्वाइन हो। क्यों, उसका रीजन है, इन केस मानिए किसी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो सॉल्यूशन क्या है उसका,
कि हम इमीडिएट उनकी स्क्रीन शेयर करा के वहां पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर मानिए लेट कंसिडर मंडे को भारती ने ज्वाइन किया लैपटॉप से, तो हम ट्राई करेंगे कि हम भारती के ही स्क्रीन पे क्या करें, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कराएं, जिससे कि मानिए उनका तो वर्डप्रेस होगा बट उनको समझ में भी आने लगेगा। फिर सेम एज आपके पास वीडियो आ जाएगा, आप लोग अपना कर सकते हो। और ट्राई करेगा, मेरे नोट्स तो है, आप लोग अपने अंडरस्टैंड के अकॉर्डिंग भी कुछ बुलेटिन पॉइंट्स क्रिएट कर, आपको लगे कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको अपने से आप पुट करके रखो। बिकॉज सी खुद का जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो वो आपके लिए ज्यादा अंडरस्टैंड करता है कंपैरेटिवली। जैसे मानिए अगर हम आपको जो नोट्स है वो मेरे अकॉर्डिंगली है, ठीक है, आप लोग जो क्रिएट करोगे वो आपके अकॉर्डिंगली होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम करना, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि लैपटॉप से आप लोग ज्वाइन करो। और जिससे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर अगर आप लोग सेपरेटली माने कोई फोन से ज्वाइन किया है और उसको साइड में प्रैक्टिकल भी वो कर रहा है, तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इमीडिएट उनकी स्क्रीन शेयर करा के रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए तो इतना काफी हो गया है, हम लोग अब मंडे को ही सीधे मिलते हैं, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप लोग, कुछ भी ऐसा अभी भी लग रहा है तो। मैम क्लास का शेड्यूल अभी 11 बजे मंडे मंडे टू फ्राइडे रहेगा ना? मंडे टू, देखिए अभी तो 11 बजे ही है, बट मंडे से हम्म। स्टार्ट हो रहा है। अब ये ऑल्टरनेट है कि मंडे टू फ्राइडे, ये मुझे भी अभी अपडेट नहीं मिला है इस चीज का, मुझे बस ओके मैम इतना पता है। ओके ऑल्टरनेट है। मैम अच्छा ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट है। है, मतलब MWF होगा। मंडे वेंसडे फ्राइडे, फ्राइडे, मंडे हाँ। वेंसडे फ्राइडे। हाँ तो MWF 11 AM है आपका, क्योंकि मुझे बस मंडे का अभी वो मिला है, लेकिन हाँ जैसे भारती बोल रही है MWF 11 AM। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओ ओके। वेलकम। चलिए फिर हम लोग, कोई डाउट तो नहीं है ना, पक्का? अंकित, अभिजीत, नहीं रोहित, नहीं, अब फिलहाल महफूज। तो नहीं है। हाँ अभी स्टार्ट ही कुछ नहीं हुआ है इस हाँ वजह से। वही वही हाँ वही, एक्चुअली तो मैं लेट ज्वाइन हुआ था। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलिए फिर हम लोग मंडे से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ठीक है। यस यस, ओके, श्योर मैम, थैंक यू मैम। श्योर। चलिए बाय बाय, थैंक यू टेक सो केयर मच। एवरीवन, थैंक वेलकम। यू, ओके, थैंक बाय। यू ऑल। बाय। ओके, बाय। थैंक यू। बाय।